आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं ग्रूमिंग हार्ट्स में एक स्टोरी शेयर करूँगी। ये कहानी जो है भगवान श्री राम और एक बालक की है। जब मैं ये कहानी पहली बार सुनी थी तो मुझको बहुत पसंद आ गई थी। तो उसके बाद से मैं ये कहानी को कोशिश करती हूँ कि मैं जितना हो सके उतना मैं बच्चों से शेयर करूँ, और बच्चों को बहुत पसंद आता है, बहुत एंजॉय करते हैं बच्चे ये कहानी सुनकर। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और तुरंत कहानी में चलते हैं। ये कहानी अयोध्या नगरी के एक बालक की है। इस बालक को केवल 2 ही चीज़ों में रुचि थी। एक था खाना और दूसरा था सोना। वह पूरे दिन सिर्फ आराम में ही बिता देता था। वो कोई काम करना पसंद नहीं करता था। सुबह उठकर खाता था, फिर सो जाता था, फिर उठकर फिर खाता था और फिर नींद लेने चला जाता था। मर्जी का मालिक था, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। उसकी ज़िंदगी बड़ी ही मज़े में जा रही थी कि तब उसकी माँ आई और बोली, बेटा क्यों ना तू किसी आश्रम में दाखिल हो। तुझको जो पसंद है खाना और सोना तू वहाँ पे भरपूर कर सकता है। तो वो सोचता है कि माँ सही कह रही है, मैं आश्रम में दाखिल हो जाता हूँ। तभी वो विभिन्न प्रकार के आश्रम जाके देखता है और एक आश्रम के सामने खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि उस आश्रम में गुरुजन हैं और शिष्य हैं, और शिष्य को देख के उसको ये अंदाज़ा होता है कि यहाँ अच्छा भरपूर खाना मिलता होगा। तो वो गुरुजी के पास जाता है और बोलता है, गुरुजी क्या मैं यहाँ दाखिल हो सकता हूँ? गुरुजी कहते हैं, अवश्य बालक। तो वो पूछता है, गुरुजी क्या यहाँ मुझे खाना मिलेगा? गुरुजी कहते हैं, बिल्कुल मिलेगा। कितने बार दिया जाएगा करके पूछता है। तो गुरुजी कहते हैं कि 2 बार दिया जाएगा। तो वो कहता है कि गुरुजी मैं तो दिन में 3 बार खाना खाता हूँ। तो गुरुजी कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, जो सुबह खाना दिया जाएगा उसमें से थोड़ा बचाकर आप दोपहर को खा लेना और रात को फिर से खाना दिया जाएगा। तो ये सुन के बहुत खुश हो जाता है और दाखिल हो जाता है। वहाँ उसकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चल रही होती है। तभी एक दिन वो जब उठता है और देखता है कि सारे ऋषि मुनि और शिष्य मंत्र का जाप कर रहे हैं और कुछ ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं। उसको कुछ समझ में नहीं आता। उसको तो भूख लग रही होती है, तो रसोई घर में जाता है और खाना ढूंढने लग जाता है। देखता है कि सारे बर्तनें एकदम खाली है, साफ है। बड़ा ही घबरा जाता है। तुरंत दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास आता है। कहता है, गुरुजी रसोई घर में खाना बिल्कुल भी नहीं बना है और मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। तो गुरुजी कहते हैं, बेटा आज तो खाना नहीं बनेगा क्योंकि आज एकादशी है और आज के दिन हम सब एकादशी का व्रत रखते हैं, यानी उपवास रखते हैं। ये सुन के बालक घबरा जाता है और पूछता है, गुरुजी तो अब खाना कैसे बनेगा? मैं क्या खाऊंगा? तो गुरुजी कहते हैं, बेटा क्यों ना तुम भी एकादशी का व्रत रख लो। तो बालक कहता है, गुरुजी मैं एकादशी का व्रत रखूँगा तो द्वादशी देखने लायक नहीं रहूँगा। तो गुरुजी कहते हैं, ठीक है, तो इसका समाधान यही है कि मैं तुमको 1 किलो चावल, 1 किलो आटा और 1 किलो दाल ये सामग्री देकर भेजता हूँ। यहाँ सीधा जाओगे तो एक पहाड़ है और उसके पीछे नदी है। वहाँ तुम इन सामग्री से प्रसाद बनाकर
पहले भगवान जी को खिलाकर ही खाना, ऐसे कहकर गुरुजी बालक को भेज देते हैं। वो वहाँ पहुंचकर उसको जैसे बने वैसे ही दाल, चावल और रोटियां सेक कर भगवान जी को बुलाता है। एक थाली अपने लिए रखता है और एक थाली भगवान जी के लिए तैयार करता है और बकायदा गा कर बुलाता है। कैसे? राम आइए रघु राम आइए, ऐसे कहकर बुलाता है। तो देखता है कि भगवान श्री राम प्रत्यक्ष होते हैं और साथ में सीता माँ भी प्रत्यक्ष होती हैं, क्योंकि जहाँ भगवान श्री राम वहाँ माँ सीता। तब बालक माँ सीता को देखता है और अपनी थाली को देखता है, फिर माँ सीता को देखता है और अपनी थाली को देखता है। तो भगवान श्री राम पूछते हैं, बालक क्या तुम प्रसन्न नहीं हुए कि हम आए हैं? तो बालक कहता है, भगवान जी मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आइए आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। ऐसा कहकर भगवान श्री राम की थाली उनको दे देता है और अपनी थाली माँ सीता को दे देता है। तो इस तरह बालक का एकादशी का व्रत हो जाता है। वो वापस आ जाता है और 15 दिन बाद फिर एकादशी आता है। तो इस बार वो अपने गुरुजी से कहता है कि गुरुजी कृपया आप मुझे 5 किलो दाल, 5 किलो आटा और 5 किलो चावल दें। तो गुरुजी सोचते हैं कि बालक को दिन में 3 बार खाने की आदत है, इसीलिए उसको ज़रूरत पड़ेगा समझकर वो सामग्री दे देते हैं। फिर वह प्रसाद बनाता है और भगवान जी को गाकर बुलाता है, ऐसे राम आइए रघु राम आइए सीता राम आइए करके माँ सीता को भी बुलाता है। तो उसने थाली अपने लिए, भगवान श्री राम के लिए और सीता मैया के लिए तैयार करके रखता है। तो जैसे ही भगवान प्रत्यक्ष होते हैं तो वो देखता है कि भगवान श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण भगवान भी आते हैं। तो लक्ष्मण भगवान जी को देखता है और अपनी थाली को देखता है, फिर लक्ष्मण भगवान जी को देखता है और अपनी थाली की तरफ देखता है। तो भगवान जी पूछते हैं, बालक क्या तुम प्रसन्न नहीं हो कि हम आए हैं? तो बालक कहता है, भगवान जी मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप आइए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो ऐसा कहकर भगवान श्री राम जी की थाली उनको देता है और सीता माँ की थाली उनको देता है और अपनी थाली भगवान लक्ष्मण को देता है। और उस दिन भी उसका एकादशी का व्रत पूरा हो जाता है। वापस वो आश्रम जाता है और जब 15 दिन बाद फिर एकादशी व्रत होता है, तब वो अपने गुरुजी से कहता है, गुरुजी मुझको 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 10 किलो दाल दीजिए। तो गुरुजी को तब ख्याल आता है कि कोई भी इंसान एक दिन में 10 किलो नहीं खा पाएगा। तो गुरुजी को कहता है, गुरुजी मैं क्या करूं? मैं एक को बुलाता हूं तो 2 आते हैं, 2 को बुलाता हूं तो 3 आते हैं। तो ऐसा कह के वो सामान लेकर चला जाता है। तो इस बार वो सामग्री लेकर प्रसाद बनाता है और भगवान श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण भगवान को बुलाता है, ऐसे राम आइए रघु राम आइए सीता राम आइए लक्ष्मण साथ लाइए। ऐसे कह के भगवान श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण भगवान को बुलाता है। तो तब देखता है कि भगवान श्री राम, सीता मैया, लक्ष्मण भगवान के साथ हनुमान भगवान जी भी प्रत्यक्ष होते हैं। तो वो हनुमान जी को देखता है
और अपनी थाली को देखता है, फिर हनुमान जी को देखता है, फिर अपनी थाली को देखता है। तो भगवान जी फिर पूछते हैं कि बेटा, क्या तुम प्रसन्न नहीं हो कि हम आए हैं? तो वो कहता है, भगवान जी मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप आइए और प्रसाद ग्रहण कीजिए, ऐसा कहता है। और भगवान श्री राम जी की थाली उनको दे देता है और सीता मैया की थाली उनको दे देता है, लक्ष्मण भगवान की थाली उनको देता है और अपनी थाली हनुमान जी को दे देता है। और इस तरह उसका उस दिन भी एकादशी का व्रत पूरा हो जाता है और वो आश्रम लौट जाता है। 15 दिन बाद फिर एकादशी आता है और उस दिन वो अपने गुरुजी से 20 किलो चावल, 20 किलो आटा और 20 किलो दाल मांगता है। तब गुरुजी को संदेह होता है कि ऐसे कैसे संभव हो सकता है। तो गुरुजी सामान तो दे देते हैं और वो लेकर चला जाता है। और गुरुजी के शिष्य, जो अन्य शिष्य जो थे, उन्होंने बोला कि गुरुजी, क्या ऐसा तो नहीं कि ये सामान वो बालक जाके वहाँ बेच दे रहा हो? एक बार हमें जाके देखना चाहिए। ऐसा सोच के वे सब निकलते हैं। पहाड़ के पीछे तरफ खड़े होकर गुरुजी और शिष्य देखते हैं। तब वो बालक भगवान जी को गाकर बुलाता है ऐसे, राम आइए रघुराम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, हनुमान साथ लाइए, ऐसा गाकर भगवान जी को बुलाता है। तो इस बार भगवान श्री राम, सीता मैया, लक्ष्मण भगवान, हनुमान जी, दशरथ महाराज, कौशल्या माँ, कैकेयी माँ, सुमित्रा माँ, सभी परिवारजन प्रत्यक्ष होते हैं। तो भगवान श्री राम पूछते हैं, बालक, क्या तुम प्रसन्न नहीं हो हमें देखकर? तो बालक कहता है, भगवान जी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो फिर भगवान कहते हैं, तो फिर लाओ हमारा प्रसाद दो। तो बालक कहता है, भगवान जी आज मैं बनाया ही नहीं हूँ। तो पूछते हैं, ऐसा क्यों? तो वो कहता है कि भगवान जी मैं एक को बुलाता हूँ 2 आ जाते हैं, 2 को बुलाता हूँ 3 आते हैं, तो इसलिए मैं आज बनाया ही नहीं हूँ, आप ही बना लीजिए। ऐसा कहकर वो एक पेड़ के नीचे आराम करने चला जाता है। भगवान श्री राम मुस्कुराकर प्रसाद बनाने में लग जाते हैं। लक्ष्मण भगवान उनकी मदद करने में लग जाते हैं। हनुमान जी फल वगैरह लेने जाते हैं। सीता मैया लकड़ियाँ लेने जाती हैं। ऐसे समस्त परिवारजन भगवान श्री राम की मदद में लग जाते हैं। तो यहाँ से गुरुजी और शिष्य सब कुछ देखते रहते हैं और गुरुजी को क्रोध आ जाता है और वो भगवान श्री राम के पास आते हैं और पूछते हैं, भगवान मैंने अपनी सारी उम्र आप ही की पूजा में लगा दी, किंतु कभी आपके दर्शन नहीं हो पाए, पर इस बालक को आपने पहले दिन से ही दर्शन। भगवान श्री राम मुस्कुराए और बोले, यह बालक का दिल बहुत साफ और सुंदर है। इसको जो गुरु ने आज्ञा दिया वह उसी का पालन किया। सच्चे दिल से उसने मुझको पुकारा, मुझको तो आना ही था। ऐसा कहकर भगवान जी अपने काम में लग गए। तो ये जो है कहानी, ये हमको ये बताती है कि सच्चे मन से भक्ति रखें तो भगवान जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारा साथ देते हैं। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि अगर हम भगवान जी को पाना चाहते हैं तो दिल को साफ और सुंदर बनाएं। जितनी सादगी से हम विचार करेंगे उतनी सादगी से हम काम करेंगे और हमारे कामों में अच्छाई रहेगी।
नमस्ते।